हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, साल 1988 की कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना का जिक्र आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। ये एक हॉरर फिल्म थी जिसकी लीड एक्ट्रेस थी जैस्मिन धुन्ना। उनकी खूबसूरती और बोल्डनेस की तारीफें हर जगह हो रही थी उस वक्त। वो किसी गुड़िया जैसी ही खूबसूरत थी। लेकिन गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वीराना फिल्म में जैस्मिन धुन्ना एक बहुत ही खूबसूरत चुड़ैल बनी थी और शायद उनकी यही खूबसूरती उनकी गुमनामी और कई सवालों का कारण बनी। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती से मोहित होकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें हासिल करना चाहते थे। जैस्मिन को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकियां आ रही थी और धमकी भरे कॉल भी आ रहे थे और इसी बीच खबर आई कि वो अचानक गुमशुदा हो गई। 35 साल से उन्हें किसी ने नहीं देखा है। वो कहाँ है और किस हाल में है, इससे जुड़ी कोई भी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कई बार ये कहा गया है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें किडनैप करवा लिया है, तो कई लोगों का ये कहना है कि वो जान बचाने के लिए आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। दोस्तों, साल 1968 में जैस्मिन धुन्ना का जन्म मुंबई में हुआ था। मिडिल क्लास परिवार में जन्मी जैस्मिन धुन्ना अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। बड़े नाजों से पले बचपन से ही जैस्मिन धुन्ना फिल्मों में काम करना चाहती थी। यही वजह रही कि जब स्कूल में कोई कल्चर प्रोग्राम होता था तो जैस्मिन हमेशा प्ले और डांस में हिस्सा लिया करती थी। देखने में बेहद खूबसूरत जैस्मिन जब मंच पर अभिनय करती थी तो हर छोटे बड़े शख्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। दोस्तों, साल 1979 की बात है। जैस्मिन अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में अभिनय कर रही थी। प्रोग्राम में उस दौर के मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एन डी कोठारी शामिल हुए थे। जैसे जैस्मिन ने अभिनय शुरू किया तो एन डी कोठारी उन्हें देख के ही रह गए। एन डी कोठारी को महज 11 साल की जैस्मिन का अभिनय इस कदर पसंद आया कि उन्हें प्ले खत्म होते ही उन्हें फिल्म का ऑफर दे दिया। जैस्मिन की उम्र बहुत ही कम थी। ऐसे में एन डी कोठारी ने उनके पेरेंट्स से बात करी और उन्हें राजी कर लिया। उस फिल्म का नाम था सरकारी मेहमान। इस फिल्म में 11 साल की जैस्मिन के साथ उनसे 22 साल बड़े विनोद खन्ना को साइन किया गया था। विनोद खन्ना उस दौर के सुपरस्टार रहा करते थे, जबकि जैस्मिन एक मामूली स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की साधारण सी लड़की थी। बिना कोई प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग लिए जैस्मिन ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने बेहतरीन अभिनय का नमूना पेश किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। फिल्म में उन्होंने बिंदिया नाम की चुलबुली गांव की लड़की का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के गाने पर्चा मोहब्बत का और सुन सुन रे सरकारी मेहमान काफी सुने गए थे। 12 जनवरी 1979 में रिलीज हुई फिल्म सरकारी मेहमान से जैस्मिन को पहचान जरूर मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। पहली फ्लॉप फिल्म के बाद जैस्मिन के परिवार ने उन्हें फिल्मों में काम करने से रोक दिया। वो चाहते थे कि जैस्मिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। जैस्मिन ने परिवार की बात मान ली और अपना सपना अधूरा छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने लग गई। जैस्मिन ज्यादा दिनों तक खुद को ग्लैम वर्ल्ड से दूर नहीं रख सकी और कुछ साल ही बीते थे कि जैस्मिन ने दोबारा पेरेंट्स से फिल्मों में जाने की बात कही। जब परिवार ने कम उम्र का हवाला देते हुए उन्हें रोकना चाहा तो पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करने लग गई। कॉलेज के दिनों में जैस्मिन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए थे। जैस्मिन मॉडलिंग में नाम कमा रही थी कि एक दिन उनके पास एन डी कोठारी का कॉल आया। वो एन डी कोठारी जिन्होंने जैस्मिन को फिल्म सरकारी मेहमान में काम दिया था, वो उस समय फिल्म डिवोर्स बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तलाश थी। जैसे उन्हें पता चला कि जैस्मिन मॉडलिंग कर रही हैं और दोबारा फिल्मों में आना चाहती है, तो उन्होंने झट से उनसे कांटेक्ट किया और अपनी फिल्म में साइन कर लिया। इस बार जैस्मिन ने फिल्म डिवोर्स में विजयेंद्र गाडगे, शर्मिला टैगोर, बिंदु जगदीप और केस्टो मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया। विजयेंद्र गाडगे के साथ बनी उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। हालांकि 1984 में रिलीज हुई ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जैस्मिन की फिल्में फ्लॉप जरूर हो रही थी, लेकिन हर फिल्म के साथ उनकी खूबसूरती की चर्चा बढ़ती जा रही थी। 2 गज जमीन के नीचे, अंधेरा, तहखाना, गेस्ट हाउस, पुराना मंदिर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर अपनी हॉरर फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में अलग पहचान रखते थे। वो अक्सर बी या सी ग्रेड की फिल्में बनाते थे, जिन्हें एडल्ट हॉरर फिल्मों की कैटेगरी में रखा जाता था। करीब 17 हॉरर फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद रामसे ब्रदर्स फिल्म वीराना बनाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी लगभग सभी फिल्मों में लड़के ही भूत बना करते थे, लेकिन वो इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाना चाहते थे जो लड़कों को लुभाती है और फिर उनका कत्ल कर देती है। फिल्म वीराना के रोल के लिए रामसे ब्रदर्स एक खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। इसी बीच किसी जानकार के जरिए उन तक जैस्मिन धुन्ना की तस्वीरें पहुंच गई। जैस्मिन की तस्वीरें इतनी खूबसूरत थी कि रामसे ब्रदर्स की टीम ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। टीम ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के साथ साथ ये भी बताया कि स्क्रिप्ट की डिमांड पर उन्हें फिल्म में कुछ बोल्ड सीन भी देने होंगे। एक बड़ी फिल्म का इंतजार कर रही जैस्मिन झट से इस फिल्म में बोल्ड सीन देने के लिए राजी हो गई। 1985 में ही रामसे ब्रदर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी और फिल्म में जैस्मिन धुन्ना के साथ हेमंत बिरजे, विजेंद्र गाडगे, गुलशन ग्रोवर, सतीश शाह, कुलभूषण खरबंदा अहम किरदार में नजर आए थे। 1985 में बननी शुरू हुई फिल्म वीराना साल 1987 तक बनकर तैयार हो गई। उस समय तक रामसे ब्रदर्स की ज्यादातर फिल्में सेंसर बोर्ड की नजरों से
बच जाया करती थी, लेकिन जब वीराना बनी तो इस पर सेंसर बोर्ड की कड़ी नजरें थी। फिल्म में रामसे ब्रदर की पिछली बोल्ड हॉरर फिल्मों से भी ज्यादा बोल्ड सीन थे, जिसमें सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी। सेंसर बोर्ड को सबसे ज्यादा आपत्ति उस एक सीन से थी जिसमें गुलशन ग्रोवर दरवाजे में बने छेद से जैस्मिन को नहाते हुए देख रहे थे। इस तरह फिल्म में 46 अलग अलग बोल्ड और हिंसक सीन्स पर बोर्ड ने मेकर्स से कहा गया कि अगर वो फिल्म के उन 46 सीन्स में सुधार करते हैं तभी फिल्म को रिलीज करने की परमिशन मिल सकेगी। रामसे ब्रदर्स ने फिल्म दोबारा एडिट करवाई और करीब 8 महीने तक अटकी रही फिल्म वीराना 1988 में रिलीज हो सकी, भी 46 बड़े बदलावों के बाद। 6 मई 1988 को रिलीज हुई फिल्म वीराना जबरदस्त हिट रही और फिल्म से जैस्मिन धुन्ना रातों रात स्टार बन गई। कुछ लोगों ने हॉरर के लिए फिल्म देखी तो वहीं एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी रहा जिसने पोस्टर में दिखाए गए जैस्मिन के बोल्ड अवतार के लिए फिल्म देखी। नतीजतन फिल्म ने लागत से 10 गुना ज्यादा कमाई की। फिल्म और जैस्मिन के साथ साथ रामसे ब्रदर्स को भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में पहचाना जाने लग गया। वीराना के हिट होते ही जैस्मिन को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लग गए। उन्होंने कई बड़ी फिल्में भी साइन कर ली थी। कहा जाता है कि उस समय जैस्मिन की खूबसूरती के चलते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें अपने साथ रखने की जिद पर अड़ गए थे। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था। डॉन के कहने पर कई हीरोइनों को फिल्म में रखा या निकाला जाता था। वहीं अंडरवर्ल्ड को फिल्म का प्रॉफिट देना और उनका पैसा फिल्मों में लगाना भी आम बात थी। इसी बीच खबरें ये आ रही थी कि दाऊद इब्राहिम लगातार जैस्मिन को धमकियां दिलवा रहे हैं और धमकियों में कहा गया था कि अगर जैस्मिन उनसे नहीं मिली तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। उस समय छपी हुई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैस्मिन ने दाऊद इब्राहिम की धमकियों से परेशान होकर मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी, लेकिन उस दौर में अंडरवर्ल्ड का ऐसा दबदबा था कि पुलिस भी जैस्मिन की कोई मदद नहीं कर सकी। दाऊद इब्राहिम की धमकियों के बीच जैस्मिन धुन्ना अचानक लोगों की नजरों से ओझल हो गई। जो भी फिल्में उन्होंने साइन की थी वो सारी छोड़ दी। जैस्मिन के अचानक गायब होने से कई अलग अलग तरह की थ्योरियां सामने आई थी। पहली थ्योरी तो ये थी कि जैस्मिन को दाऊद इब्राहिम के लोगों ने किडनैप करवा लिया है, तो वहीं दूसरी थ्योरी ये थी कि जैस्मिन ने दाऊद इब्राहिम के डर से भारत छोड़कर गुमनामी की जिंदगी चुन ली है। वहीं तीसरी थ्योरी ये सामने आई थी कि उन्होंने जॉर्डन में रहने वाले एक शख्स से शादी कर ली और वहीं घर बसा लिया था। जहाँ एक तरफ जैस्मिन की गुमशुदगी की कई अलग अलग बातें सामने आ रही थी, तो वहीं एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट में उनके परिवार के हवाले से दावा किया गया कि जैस्मिन का करियर बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने उनका दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जोड़ा था, जिससे डायरेक्टर उन्हें फिल्म में ना लें। तमाम तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन 1988 की फिल्म वीराना में आखिरी बार देखी गई जैस्मिन धुन्ना की कोई पुख्ता खबर नहीं मिली। समय के साथ लोग जैस्मिन को भूल गए। गुमनाम होने के 31 साल बाद साल 2017 में जैस्मिन तब चर्चा में आई जब उनके साथ वीराना फिल्म बनाने वाला श्याम रामसे ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जैस्मिन जिंदा है। श्याम रामसे के बयान के अनुसार जैस्मिन अपनी मां के बेहद करीब थी। जब उनकी मां बीमार रहने लगी तो जैस्मिन ने फिल्मी दुनिया को छोड़कर मां की जिम्मेदारी उठाई। जब उनकी मां का निधन हुआ तो सदमे में जैस्मिन ने लोगों से दूरी बना ली। उन्हें यह भी बताया कि जैस्मिन मुंबई में ही रहती हैं। साल पहले वीराना फिल्म में नजर आए एक्टर हेमंत बिरजे ने बॉलीवुड ठिकाना को दिए गए एक इंटरव्यू में जैस्मिन का जिक्र किया था। जब उनसे जैस्मिन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैस्मिन जिंदा है और मुंबई के वर्सोवा इलाके में उनका घर है। उन्होंने दावा भी किया था कि वो जैस्मिन के कांटेक्ट में है। जैस्मिन विदेश में रहती हैं और कभी कभी भारत भी आती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी जैस्मिन से नहीं मिले। महज 3 फिल्मों में नजर आई जैस्मिन को लोगों की नजरों से दूर हुए तकरीबन 35 साल हो चुके हैं, लेकिन ना ही उनसे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी मिल सकी है और ना ही उन्हें देखा गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या जैस्मिन धुन्ना को अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम ने किडनैप करवा लिया था या फिर वो आज इस दुनिया में ही नहीं है? आप लोग इस बारे में क्या राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।